जब गठबंधन हो तो कांग्रेस पार्टी को गठबंधन के नियम का पालन करना चाहिए। फिर से मुझको टिकट मिल गया तो ब्रजेश पाठक जो 5 साल का मंत्री था, ये क्षेत्र छोड़ करके भाग गया कैंट क्षेत्र के अंदर। ये जनता जो है वो बहुत महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है और जनता बेहाल है। इन्होंने एसआईआर लागू कर दिया और एसआईआर में 2,79,00,000 लोगों के नाम वोटर से काट दिए। मेरे विधानसभा क्षेत्र से 1,28,000 वोट काट दिए। लखनऊ शहर में 12,37,000 वोट काट दिए। इन्होंने दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, गरीब, झोपड़पट्टी रहने वाले लोग, अल्पसंख्यक, जो ऐसे मजबूर लोग हैं, रिक्शे वाले, ठेले वाले, खोमचे वाले, फुटपाथ पर सोने वाले, इन सब के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए हैं। तो ये बेईमानी करके, वोट चोरी करके, धांधली करके, गड़बड़ी करके चुनाव जीतना चाहते हैं। और इस बार जब गठबंधन हो तो कांग्रेस पार्टी को गठबंधन के नियम का पालन करना चाहिए। 2017 में मैं विधायक था, प्रदेश सरकार का मंत्री था और मेरे लिए 29 जनवरी को राहुल गांधी ने वोट मांगा और 30 जनवरी को मेरे खिलाफ गठबंधन होने के बाद आप स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ पिताजी खड़ा, स्वास्थ्य मंत्री थे, उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री थे, सिटिंग विधायक थे। राहुल गांधी ने मेरे लिए वोट मांगा और एक दिन बाद जो है वो कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया, जिससे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत गया। उसको जिताने के लिए खड़ा कर दिया और जो है वो ब्रजेश पाठक 5 साल यहाँ मंत्री रहा। और 2022 में जब फिर से मुझको टिकट मिल गया तो ब्रजेश पाठक जो 5 साल का मंत्री था, ये क्षेत्र छोड़ करके भाग गया कैंट क्षेत्र के अंदर। चुनाव लड़ने की भी हिम्मत नहीं हुई। पहले ब्रजेश पाठक यहीं से विधायक हुआ करते थे, फिर कैंट जाना पड़ा उनको। ये मजबूरी यही है कि आपसे डर गए ब्रजेश पाठक? निश्चित रूप से किसी बच्चे से पूछ लीजिए कि जो 5 साल का कैबिनेट का मिनिस्टर रहा हो, वो क्षेत्र छोड़ करके लखनऊ मत से लखनऊ कैंट में क्यों गया? किसी और शहर में गया होता तो कोई काम। आपके राजीव गांधी को मिला लिया, राजीव गांधी इस बार हरा देते उनको चुनाव, इसलिए राजीव गांधी की पत्नी को डिप्टी मेयर बना दिया और उनको बीजेपी में शामिल करा लिया। देखिए, वो तो जो लोग बहुत स्वार्थी होते हैं वो अपना, राजीव गांधी को अखिलेश ने टिकट दिया था, भरोसा किया था, बहुत उन पर विश्वास व्यक्त किया था, उसको चुनाव लड़ाया था और वो पार्टी में होते इस वक्त चुनाव फिर लड़ते, लेकिन उन्होंने भारी भूल करी, वहाँ चले गए। और वैसे बीजेपी में तो बहुत लोग, सपा से बहुत लोग चले गए, क्या इनकी कभी भविष्य में अगर वापसी का नंबर आया तब आप उसको, उस दौर को कैसे देखना चाहेंगे आप? देखिए, समाजवादी पार्टी में बहुत लोग भाजपा के आए, बहुत समाजवादी पार्टी के भाजपा में गए। राजनीति में चला करता है, कुछ लोग जो, आप तो कहीं नहीं गए। हम तो कहीं ना कहीं जाएंगे। पूरे जीवन जो है लाल टोपी पहन करके, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी जुल्म, अत्याचार, अन्याय, दमन की सारी सीमाएं तोड़ दें, तब भी हम जो है आप अपना रिकॉर्ड आप बरकरार रखेंगे। बिल्कुल। जनता जो है वो बहुत महंगाई से परेशान है। दाल, चावल, रोटी, दूध, दही, पनीर, सब पर जीएसटी लगा हुआ है। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, गरीबी है, भूखमरी है और जनता बेहाल है। इस सरकार में जनता के मुद्दों पर सवाल नहीं उठते हैं, प्रश्न नहीं उठते हैं, किसी को सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं है। सरकार चाहती है कि केवल हिंदू मुस्लिम करके, झगड़ा करा के, दंगा करा के, हिंसा करा करके और सांप्रदायिक तनाव पैदा करके हम सरकार बनाने का काम कर लें। वो जनता के मुद्दों पर बात नहीं करती है। हम लोग चाहते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बढ़ते हुए अपराध, ध्वस्त हो रही स्वास्थ्य सेवाएं और जो शिक्षा व्यवस्था है और विकास के काम है, इस पर चर्चा हो। लेकिन भाजपा के लोग इन मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार नहीं हैं। आज जनता परेशान है, बिजली की समस्या, लगातार स्मार्ट मीटर चल रहे हैं, बहुत तेज भागते हैं, जनता परेशान है। चाइनीज़ मीटर हैं और भाजपा की सरकार कहती है कि चाइना का माल नहीं खरीदेंगे और सारे बाजार में चाइनीज़ माल बिक रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। आज जनता ये जान गई है और हम लोग ये जनता से वादा कर रहे हैं कि हम लोगों की सरकार बनेगी तो जो हर महिला को 40,000 रुपया जो है वार्षिक रूप से उसको पेंशन मिलने का काम, हर साल या हर साल
हर साल 3,000 तो महीने दे ही रहे थे। 3,000 रुपये महीना देंगे वो, और 12 महीने का 36,000 हुआ, और 4,000 रुपये उसके बैंक से लोन लेके अखिलेश जी देंगे। अखिलेश जी देंगे। तो ये 40,000 रुपया हर गरीब महिला को मिलेगा। जब पहले सरकार थी तो 500 रुपये मिलते थे, भाजपा की सरकार आई तो उन्होंने समाजवादी पेंशन बंद करने का काम कर दिया। हम फिर सरकार में आएंगे और फिर ये पेंशन शुरू करने का काम करेंगे। निजीकरण जो हो रहा है उसको रोकेंगे। आज ये हालत है कि देश कुल 4 लोग चला रहे हैं, 2 क्रेता हैं और 2 विक्रेता हैं। हम चाहते हैं कि हर बच्चा स्कूल पढ़ने जाए और नौजवानों को, हर परिवार में एक आदमी को रोजगार मिले। हम लोग ये विश्वास दिला रहे हैं कि 27 में अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो हर परिवार के लोगों को, उसमें हर परिवार के में से एक आदमी को नौकरी या रोजगार मिलने की सरकार में गारंटी होगी। सर बहुत परिवार हैं, करोड़ों की संख्या में है, तो इतनी नौकरियां आप कैसे लाएंगे? और रोजगार, रोजगार अलग है, नौकरी अलग। नौकरी मिलेगी या रोजगार मिलेगा? मतलब आप मतलब क्लियर करिए, नौकरी देंगे या रोजगार देंगे? अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो उनको नौकरी देंगे। अब कोई परिवार ऐसा है कि उस परिवार में सब अशिक्षित हैं तो उनको रोजगार देंगे। हर परिवार में रोजगार या नौकरी जरूर मिलेगी कि कोई आदमी ये नहीं कह पाएगा कि हम बेरोजगार हैं। सर शिक्षा पे एक बात याद आती है, देश में कहा गया शिक्षा दवाई ये फ्री में होनी चाहिए, राशन फ्री में नहीं होना चाहिए, मैं भी इस बात को मानता हूँ। लेकिन शिक्षा में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। सर सरकार आपकी रही हो या समाज या भाजपा की रही हो या बसपा की रही हो, लेकिन शिक्षा जगत में सबसे बड़ा घोटाला है सर। देखिए हम लोगों ने बहुत सुधार करने का काम किया था, लेकिन इस समय भाजपा की सरकार में शिक्षा में चरम सीमा पर विकास भ्रष्टाचार है, और जो है स्वास्थ्य सेवाएं पूर्ण से ध्वस्त हैं। जो अस्पताल में न दवा है, न इलाज है, न जांच है। ब्रजेश पाठक मंत्री हैं, डिप्टी सीएम है वो, और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं खुद जाके सिविल अस्पताल में लाइन में लग जाते हैं, कभी दवाई लेने पहुंच जाते हैं, तो वो तो कार्यरत हैं, दिख रहे हैं, लोगों को दिख रहे जाते हैं वो। जरा जानकारी कर लीजिए आप भी कि मीडिया को साथ लेकर के कहीं गए, फोटो खिंचा ली, वो अलग बात है। मेडिकल आप क्यों नहीं गए थे? आप जब मंत्री थे तो आप क्यों नहीं गए थे? हम गए थे, हमने फोटो खिंचाया नहीं खिंचाया? छापा डाला था, और हम बताएं आपको, मालूम करिएगा। और आपने मोहनलालगंज में पीएससी में सस्पेंड भी किया था? हाँ सस्पेंड भी किया था, और एम्बुलेंस जो थी 102 108 उनको पकड़ा दौड़ा के, और जो उसमें कमियां निकाली और उनके ऊपर 2.25 करोड़ रुपए का जुर्माना किया, जो 102 108 एम्बुलेंस कंपनी ने भरा। जाके आज मालूम कर ली 2016 में 2.25 करोड़ रुपया उस एम्बुलेंस कंपनी ने जुर्माना भरा, जो उसमें कमियां थी। उसमें स्टेपनी नहीं थी, किसी में हॉर्न नहीं था, किसी बीपी नापने की मशीन नहीं थी, सिर्फ शुगर नापने की मशीन नहीं थी। वो जहाँ जहाँ जो कमियां थी उन हर गाड़ी पर जुर्माना किया, और जुर्माना करने के बाद उन्होंने रुपया जमा कराया। आज के हालात हैं, आप मालूम करिए, मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड है, वो दवाओं की खरीद फरोख्त करता है। घटिया किस्म की सस्ती दवाएं खरीदने का काम हो रहा है। और जब हमने जांच की मांग करी तो जांच हुई, और जांच में ये पाया गया कि टेंडर में बहुत भारी घपला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, और दवाएं खरीदने में घोटाला हुआ। तो एक मुख्य जनरल मैनेजर उज्जवल कुमार को बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन पूरा रैकेट शामिल था। अभी ये जो कफ सिरप का मामला जो भी बड़ा उछल रहा है यूपी में, अभी इसमें एक पत्रकार के पूछने पर धनंजय सिंह ने कहा कौन कोडिन की बात करता, तो अखिलेश को बताया, तो कहा कि मैं उनके खिलाफ मुकदमा लिखवा दूंगा, नहीं तो आपके खिलाफ मुकदमा लिखवा दूंगा। और फिर उन्होंने अखिलेश जी के का शासनकाल के कमीशन की याद दिलाई कि जब नौकरी का कमीशन बना हुआ था उसमें कितनी धांधली हुई थी। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अच्छा आप बताइए कि पूरा प्रदेश जान गया कि कोडिन कफ सिरप में हजारों करोड़ रुपए घोटाला हुआ है, लेकिन क्या स्वास्थ्य मंत्री ने कोई शब्द बोला? आप ब्रजेश पाठक की बात कर रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, उन्होंने क्यों नहीं बोला एक शब्द भी कि ये कफ सिरप में नशीली दवाएं जो है वो मिला करके लोगों को दी जा रही थी। 700 फर्जी कंपनियां कैसे बन गई, और 700 फर्जी कंपनियां अवैध कारोबार कर रही थी। हजारों करोड़ रुपए का जीएसटी इसमें गबन हुआ है, और नकली नशीली दवाएं जो हैं बिक रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा बहुत कम मौतें हुई हैं, बहुत कम मौतें बताई उन्होंने।
अभी आप खोल लीजिए चैट जीपीटी, 24 मौतों के नाम आ जाएंगे जो कफ सिरप पीने से जिनकी मौतें हुई हैं। तो ये प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ये समझते हैं कि जनता अशिक्षित है और उनकी याददाश्त बहुत कम है, झूठ बोलने का काम करते हैं। अगर जो मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड में दवाओं की खरीद फरोख्त में भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है, जिसमें मुख्य जनरल मैनेजर उज्जवल कुमार बर्खास्त किए गए हैं, उसकी अगर किसी न्यायाधीश से जांच करा ली जाए तो रिपोर्ट आएगी कि स्वास्थ्य मंत्री भी इसमें इन्वॉल्व है। और जो दवाएं लोगों को दी जा रही हैं, सबसे परेशान बेबस लाचार व्यक्ति अस्पताल पहुंचता है, उसको दवा चाहिए कि वो ठीक हो जाए, वो ठीक होने के लिए अस्पताल पहुंचा है और उसको दवा खराब मिलती है, नकली मिलती है और उसकी मौत हो जाती है। कौन दोषी है? इसका दोषी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के पूरे लोग हैं, जो आज नकली दवाएं लोगों को सप्लाई हो रही हैं। और मेरी चुनौती है कि किसी वर्तमान न्यायाधीश से इस पूरे प्रकरण की जांच करा ली जाए तो पूरा प्रदेश जान जाएगा कि इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है कि लोग दवा के अभाव में मर रहे हैं और उनको जो दवा मिल रही है वो नकली है, जो दवा उनको मिल रही है वो घटिया किस्म की है और आदमी दवा खा रहा है कि हम ठीक होंगे और उससे उसकी मौत हो रही है। तो इससे बड़ा कोई और अपराध नहीं है जो स्वास्थ्य विभाग में होने का काम हो रहा है। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ, तब तक देखते रहें इंडिया जंक्शन। इंडिया जंक्शन, खबरों का जंक्शन।